हुमनाबाद के जनप्रतिनिधि और ये बिदर ज़िले के एमपी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनमें अगर ताकत है, अगर इनमें हिम्मत है, अगर हकीकत में इनमें जो है बिदर ज़िले के अवाम के वास्ते अगर दर्द है, ये बिल्डिंग की खामोशी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2023 में इसको हम मुस्तकिल खामोशी में बदल कर दिखाएंगे। एक सिटिंग एमपी जाकर जो है वहाँ 144 की उल्लंघन करता है। हुमनाबाद में 23 तारीख को जो घटना हुई थी, यहाँ पर हमारे एमएलए साहब का काम ऐसा हुए, फेल हो गए शासक साहब हमारे। वो मंदिर का मसला निकालो, ये दरगाह का मसला निकालो, एमपी साहब क्या करे कि हुमनाबाद में एक एमएलए 2 एमएलसी कांग्रेस पार्टी से मौजूद होने के बाद मुसलमानों पर इतने बड़े हमले हुए, इतने बड़े फुरका परस्तों की जानिब से इश्तियालंगेज बयानात दिए गए, उसके बावजूद भी उनकी खामोशी ये साबित करती है कि वो दोगलापन इख्तियार किए हुए हैं। सामने एक पीछे एक। ये हमको जो है आने वाले इलेक्शन में हकीकतन उनको बताना है कि खामोशी क्या होती है। ये बैलेट पेपर के थ्रू बताएंगे हम। This video is sponsored by Unique Jewelers Gold and Silver near Masjid Nur Khan Akhada, Humnabad. नॉलेज पार्क हाई स्कूल के HB कॉलोनी नियर उमर मस्जिद बसवा कल्याण। कि आज हम जो है ना तहसीलदार को एक मेमोरेंडम दिए हैं, तहसीलदार को और CPI साहब को एक लेटर दे चुके हैं, जिसमें जो है ना परसों हुमनाबाद में 23 तारीख को जो घटना हुई थी उसके खिलाफ़ में हम FIR दर्ज कराए थे। 27 तारीख को FIR दर्ज कराए थे, जिसके वास्ते जो है ना हम और एक लेटर दिए हैं जिसमें और एक्स्ट्रा दफ़ाएँ लगाओ बोलकर CPI साहब को एक लेटर दिए हैं, जिसमें 143, 147, 148, 506, 505, 124A, 153, 153A, 153B ये एक्स्ट्रा दफ़ाएँ लगाकर जो है ना कानूनी कार्रवाई करो बोलकर हम दिए सो हैं। और एक हम जो है ना तहसीलदार को भी एक मेमोरेंडम दिए हैं, जिसका जो आज हम प्रोटेस्ट निकाले थे। प्रोटेस्ट निकालने का मकसद था एक तहसीलदार को मेमोरेंडम देना। मेमोरेंडम जो है ना तहसीलदार जो है ना गवर्नर को और DIG को देना बोलकर हमारा मकसद था। और उसमें हम जो है ना प्रोटेस्ट कम से कम करे सो हैं। हमको प्रोटेस्ट रोकने की बहुत कोशिश की, हमारे नौजवानों ने जो है ना फिर भी जज्बात से आकर हमारा प्रोटेस्ट को कामयाब बनाया। और ये हमारा प्रोटेस्ट रोकने की बहुत कोशिश की गई। जनता दल, BJP, कांग्रेस वाले कुछ मिलकर पुलिस पे दबाव डालकर हमारे प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो चुके हैं। हमारा मकसद जो था पूरा कामयाब हुआ है। अब लिहाजा हम जो है ना ये लेटर लेकर फिर एक बार शाम में सर्कल साहब के पास, CPI साहब के पास और रवि कुमार PSI साहब के पास जाएंगे। जाकर ये एक्स्ट्रा जो दफ़ाएँ हैं उसको लगाने के लिए बोलेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे। जो 23 तारीख को विश्व हिंदू परिषद RSS से एक रैली निकाली गई थी, उसमें हमारे ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान दिया गया था। वो बयान को लेकर जो है ना हम एक FIR कराए थे। वो FIR पे और एक्स्ट्रा दफ़ाएँ लगाने के लिए जो है ना हम लेटर दिए हैं। और इंशाअल्लाह जाकर शाम में मिलेंगे। मिलने के बाद जो है ना आगे की कार्रवाई के बारे में बोलेंगे उनको हम। यही हमारा मकसद था प्रोटेस्ट निकालने का। हमारे को फिर भी मैं बोलते चूक हो गई, मिस हो गई। BJP, कांग्रेस, जनता दल के कुछ लीडर हमारे ख़ासकर हमारे मीर सादिक, मीर जाफ़र हैं जो हमारे कौम के हैं, वो लोग जो है ना बहुत दबाव डाले प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों में जज्बात थे और एक्शन लेना बोल कर सख्त से सख्त जो है ना नौजवान जो है ना भटके हुए थे। और उसको हम जो है ना नौजवानों को समझा बुझा कर एक छोटा मोटा प्रोटेस्ट कर ये तहसीलदार को मेमोरेंडम दे चुके हैं। और इंशाअल्लाह CPI साहब को भी लेटर दिए हैं। अब जो भी है आगे की कार्रवाई हम इंशाअल्लाह करेंगे और आगे जो भी है आपको बताते जाएंगे। नौजवानों से मेरी अपील है, ख़ासकर हुमनाबाद के नौजवानों से, अपने जज्बात को काबू में रखो। इंशाअल्लाह हम जो भी है कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप लोग जो है ना जज्बात को अपने काबू में रखो, किसी के बहकावे में मत आओ। ಅಂದರೆ 23/2 ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆಗ್ಯದ ಅವ್ರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ।
ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕಸಿ 27ಕ್ಕೆ FR ಮಾಡಿ ಕಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆರೋಪಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ PSI ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ 27 ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 28ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಬಂದ್ ಕಸಿ ಏನು ನಾವು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಏನು ನಾವು ಪಂಚ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಆರೋಪಿ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಸ್ಟಡಿದಾಗ ತಗೋಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿದಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ಯದ ಕಾನೂನು ಬಹಿರ್ ಕೆಲಸ. 27ಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ FR ಆಗಿದೆ. ನಾನ್ ಬೇಲೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಹಚ್ಕಸಿ ಸೆಷನ್ ಟ್ರಯಲೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಇತ್ತು ಪರವಾಗಿ ಭೀ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದರೆ 28ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕಸಿ ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಯಾರು ಇದ್ರದಾಗ ಗವಾದಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರು ಪಂಚದಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕಸಿ ಇದು FR ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದ್ರದ್ದು ಸಂದೇಶ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ ದಬಾವ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, हुमनाबाद में कानून की जो हालत है कैसा हो गया आपको बताओ मैं। अब एक क्लास रहती है, क्लास में जो है एक हेडमास्टर बनाते। हेडमास्टर का काम क्या रहता है, टीचर को जो है जाके बोलना बच्चे बच्चे क्या क्या लफड़ा करें, इन्हों ये बच्चा ऐसा करे, ये नहीं अच्छा ऐसा करा। क्लास मास्टर जो है जाकर बच्चा बोलता है कि भाई टीचर इन्हों ऐसा करे, टीचर इन्हों ऐसा करे। यहाँ पर हमारे MLA साहब का काम ऐसा हुए, क्या हो रहा है, KDP मीटिंग हो रही है किस ताल्लुक़ से कि तालुक़े में क्या क्या प्रॉब्लम है पब्लिक के जनपरवाग ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಸಲಕ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ KDP ಮೀಟಿಂಗ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನದ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, PSI ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, CPI ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಜನತೆ ಮಹಾಜನತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಜನತೆ ಏನಂತ ಕಸಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜನಪರವಾಗ, ಶಾಸಕರು ಆಯೋಗ ಆಗ್ಯಾರ, फेल हो गए शासक साहब हमारे, शासन करने में फेल हो गए उन्होंने। इससे ये साबित हो रहा है KDP में बोल रहे हैं, CPI हो रहे, तहसीलदार हो रहे, नम HRI को करते। अरे किसको HRI के दे रहे भाई, तुमको जो है ये क्षेत्र की 3-3.5 लाख पब्लिक जो है 50 साल से तुम्हारे को आशीर्वाद देते आ रही है। देने के बाद भी तुम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं कर सकते, तो तुम्हारा फेल्यूर साबित होता है। अगर तुम्हारे में थोड़ी भी अगर ये है तो तत्कालिक रिज़ाइन करना। और दूसरी बात MP साहब को ताल्लुक़ से, MP साहब को 2 बार बिदर डिस्ट्रिक्ट की अवाम ने पार्लियामेंट को भेजने का काम किया। MP साहब क्या करें, यही हुमनाबाद में 13 मैदान में उन्होंने भाषण में बोले थे, याद होगा आपको, YouTube पे भाषण है उनका। हुमनाबाद में जितने भी विशेषकर बिदर ज़िले और हुमनाबाद में विशेषकर जितने भी ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेंगे। उनको कैबिनेट मिनिस्टर मिलने के बाद जन आशीर्वाद का जो है खेल खेला गया। अरे भाई तुमको जनता आशीर्वाद देने के बाद ही तुम पार्लियामेंट को पहुंची। तुम्हारा काम क्या है, शिलान्यास कर रही, बिल्कुल करो शिलान्यास, उसमें कोई दो राय नहीं है। शिलान्यास किसका करना, 5000 आदमियों को
रोज़गार दिए जैसी वैसी फैक्ट्री का शिलान्यास करके बताओ तुम्हारे पास अगर दम है। इन्हों क्या कर रहे हैं, वो मंदिर का मसला निकालो, ये दरगाह का मसला निकालो, उन्हीं वैसा करया, उसकी लाशगिरी लाश पर राजनीति करो। ये कर कर ये ज़िले की जो बसवेश्वर की भूमि है, सूफी संत की भूमि है, जिनका पैगाम दो कौमों को आपस में मिलाने का है, इन्हों क्या कर रहे हैं, कौमों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरी विशेषकर तमाम मज़हब के लोगों से, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये लोगों से अपील है कि हमको जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम करो। अगर तुम्हारे पास हकीकत में दम है, एमएलए रंदे, एमपी रंदे, कल्याण कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं, उनके पास हकीकत में अगर कुछ ये जनता हमना बिदर ज़िले और कल्याण कर्नाटक की जनता के बारे में थोड़ा भी काळजी है, थोड़ा भी दर्द है, तो ये बिदर ज़िले को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शामिल करा कर बताओ। हम तुम्हारे प्रेस मीट के थ्रू बोलते हैं, बहिरंग सभा में तुम्हारे पाँव का शिलान्यास तुम्हारे पाँव को धोएंगे। ये तुम्हारे हाथ से होने वाला नहीं है। तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों के वोट बटोरना पैसे के ऊपर, लोगों को इकोनॉमिकली वीकर बनाना, इकोनॉमिकली वीकर बनाकर जो है उनको 1500 देना, उनका वोट लेना, राज करना, और राज करते आ रहे हैं। अब यहाँ से जो हमारा यूथ निकलेगा, पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट में हम पदयात्रा करेंगे। पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट के बिदर डिस्ट्रिक्ट के हर तालुके में हमारी पदयात्रा रहेगी। आने वाले समय में पूरे यूथ को लेकर निकलेंगे, हर जात बिला मज़हब के हर आदमी को शामिल करेंगे, उसमें हर शख्स को शामिल करेंगे, हर कम्युनिटी को शामिल करेंगे। देखो, अगर 70 साल में भी हम नहीं सुधरे, 70 साल में भी हमारा इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट नहीं हुआ, आगे आने वाले 70 सालों में भी हमारी जो नस्ल है, हमारा जो जनरेशन है, उसका भी कोई बका नहीं रहेगा। अगर हमारे को हमारी जनरेशन का, आने वाले हमारे फ्यूचर का सोचना है, तो ये लोगों को खामोश बिठाना ही पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन में इनको जो है बैलेट पेपर के थ्रू बताना पड़ेगा कि खामोशी क्या होती है। ये पदयात्रा किस ताल्लुक से निकाला जाए? पदयात्रा जो है हमारा निकालने का मकसद ये है कि बिदर ज़िला, विशेषकर हुमनाबाद की जनता को ये मैसेज देना है घर घर जाकर। तारीख को भाषण दिए तुम, 24 तारीख से वीडियो फैल रहा, तो तुम्हारा काम क्या था? आकर पुलिस में कंप्लेंट देना, नहीं देना? हाँ, 27 तारीख को हम जाकर कंप्लेंट देते हैं, एफआर होती है, उसके बाद 28 तारीख को तुम आकर कंप्लेंट देते हैं, तो इससे साबित होता है कि तुम्हारे दिमाग की उपज है ये कोई बनाया नहीं। देखो, आजकल डिजिटल मीडिया है, वो कितना भी पुराना रन दे, सोशल मीडिया सेल जोन है, डीएसपी ऑफिस में मालूम ही होता कौन डाला, किधर डाला, कौन शेयर करा, कौन लाइक करा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा ये वाजे करना है कि 27 तारीख को कंप्लेंट करें हम, एफआर हुआ, गवाह और पंच 2 दाल को दिए हम। गवाह पंच के ऊपर तुम केस करते बोलो तो गवाह क्या देंगे तुम्हारे को? गवाह की प्रोटेक्शन जो है डिपार्टमेंट लेना पड़ता, पंच का प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट लेना पड़ता। तुम गवाह के ऊपर, पंच के ऊपर एफआर कर को भेजे तो गवाह क्या देंगे? उन्हें गवाह देंगे, पंच देंगे। कानून की व्यवस्था किधर जा रही है? लॉलेसनेस टोटली फेलियर हो गया। इस ताल्लुक़ से हमारे एसपी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हुमनाबाद में कानून की जो व्यवस्था है उसको बहाल करने के लिए हुमनाबाद में पुलिस स्टेशन में एक समुदाय का ये सम्मेलन रखकर कानून के बारे में पूरा डिटेल बताएं कि हुमनाबाद में क्या है, क्या नहीं, कैसा चल रहा है, कुछ भी नहीं। अब मैं आगे बोलना नहीं चाह रहा, आप खुद समझ सकते हैं हुमनाबाद की जनता होशियार है, क्या है क्या नहीं। जब एक एमएलए खुद बोल रहे हैं कि भाई हुमनाबाद तक कानून व्यवस्था ಇದು ಆಗ್ಯದ ಅಂತಕಸಿ ಮತ್ತು ಜನ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ತಾವೇ ಹೇಳ್ರಿ। तो 2023 में आपका क्या स्टैंड रहेगा? आने वाले वक्त में पता चलेगा इंशाअल्लाह। बोलो। नहीं, 2023 में देखो, आज जो है कोविड की तरफ से पब्लिक इतनी परेशान है जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। आपको बताता चलो, दलितों पर हमले हो रहे हैं, बाबा साहब की बेहुरमती हो रही है, और जो है माइनॉरिटी पर जो है स्टाइल अंगेज बयान दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल परसों हुमनाबाद में जो इतनी बड़ी घटना घटी,
और ये अलंद का मसला लेकर एक सिटिंग एमपी जाकर जो है वहाँ 144 की उल्लंघन करता है। इसमें कांग्रेस पार्टी के हमारे बिदर ज़िले के वर्किंग प्रेसिडेंट हो या हमारे शासक हो, इनका जो है खामोशी क्या साबित करती है, इसमें लोगों में क्या मैसेज जा रहा है, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारा जो है आज अभी से ये हमारा अभियान चालू होगा, जो ये बिल्डिंग की खामोशी है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2023 में इसको हम मुस्तकिल खामोशी में बदल कर दिखाएंगे। हमारा ये पूरे बहिरंग मीडिया में हमारा ये ऐलान है। हम जो है हर हल्ली हर खेड़े गाँव का दौरा करेंगे, बताएंगे वहाँ पर देखो हमारे को जो है मंदिर मस्जिद बाद में, पहले हमारे को जो है पेट पूजा होना, एम्प्लॉयमेंट होना है हमारे को। तुम जो है लिकारी बना रही करोड़ोंपति अरबोंपति, डालो टेंडरा निकालो नोटा, ये चल रहा है इनका धंधा, दूसरा नहीं। पब्लिक के बारे में सोचना नहीं, फैक्ट्री डालना, एक जो है अनएम्प्लॉयमेंट को यूथ कैसे देना। आपको बताता चलूँ मैं, बिदर ज़िले में सबसे ज़्यादा अरण्य इलाके का लैंड अगर है तो हुमनाबाद तालुके में है। अगर हुमनाबाद के जनप्रतिनिधि और ये बिदर ज़िले के एमपी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनमें अगर ताकत है, अगर इनमें हिम्मत है, अगर हकीकत में इनमें जो है बिदर ज़िले के अवाम के वास्ते अगर दर्द है, तो ये बिदर ज़िले को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डिक्लेयर करके दिखाओ तुम, जब हम तुमको मानते हैं। नहीं, ये नहीं होना इनको होना तो जो है कैसा झगड़े लगाना, कैसा रोटियाँ सेकना, ये धंधा इनका, दूसरा क्या भी नहीं। Mirchis Gazebo Family Dhaba in one time 200 people dinner facility available and special dishes Aryan, Indian, Chinese, Mughlai and etc. Tower Grass Salam Tekdi Gulbarga. This video is sponsored by Mustafa Bannati Engineering Works, all types of welding works near Nakedar Petrol Pump Gulbarga Road Afzalpur and Jabbar Ladies Fashion General Store Balaji Road Humnabad. Ayurvedic Glamour Shampoo with Conditioner, Indian Hair Oil and all Ayurvedic products available. हमारे को जो है सर्व समुदाय सब आपस में एक भाईचारे के जैसा रहना है, रहते आए हैं और आगे हम जो है हुमनाबाद को एक मिसाल पूरे स्टेट में पहुंचाएंगे। आपसे यही उम्मीद है। और एक बात बोलो भाई, हमारे लोग सुनो गौर से, हमारे पास मीर सादिक मीर जाफर बहुत है, मीर सादिक मीर जाफर बहुत है यहाँ पर, और खासकर हमारे एमएलए साहब से भी मुतालिबा है, उनको जो है ना माइनॉरिटी वोट की जरूरत है या नहीं ये पता नहीं, अब आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा आपको। पहले बात सुनो गौर से, आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा। हमेशा माइनॉरिटी वोट लेकर जीते हैं, आज तक उनका कुछ बयान नहीं आया इस मामले में। मुसलमानों के जज्बात कितना बुरा भला कहा गया, खासकर हमारे जानशीन माँ बाप, पर्दानशीन माँ बाप बहनों के ताल्लुक से बहुत गंदे अल्फाज यूज किए गए, और इसके ये जज्बात आने वाले इलेक्शन में भी दिखाएंगे हम, इंशाअल्लाह लेकर दिखाएंगे हम इंशाअल्लाह। मगर अपने जज्बात जारी रखो, काबू में रखो, मगर भड़को मत किसी के कहने पर। और जो है ना मीर सादिक जाफर बनने की कोशिश मत करो, और मीर सादिक जाफर बहुत ही समझो आप, पॉलिटिशियन गद्दार जो मकबे रहे, तो सुनो मेरी बातें गौर से, कुछ है मफाद पर सियासत में बहुत सालों से ना उनको कौम से फायदा है, ना उन कौम का फायदा करते, याद रखो। खाली उनको ओहदे के भूखे हैं वो लोग, हम जो है ना ओहदों के भूखे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे नौजवान आवाज देंगे, हम एक साथ आपके हाथ में आवाज बुलंद करेंगे। बात आई है, खान साहब निकाले हैं तो हुमनाबाद की पॉलिटिक्स के बारे में भी जो बात बोल रहे हैं साहब, हम सर ये विषय के बात है। आपको मालूम होना चाहिए, हुमनाबाद में मैं लास्ट स्पीच में भी बोला कि हुमनाबाद में एक एमएलए 2 एमएलसी कांग्रेस पार्टी से मौजूद होने के बाद मुसलमानों पर इतने बड़े हमले हुए, इतने बड़े फुरका परस्तों की जानिब से इश्तियालंगेज बयान दिए गए, उसके बावजूद भी उनकी खामोशी ये साबित करती है कि वो दोगलापन इख्तियार किए हुए हैं, सामने एक पीछे एक। ये हमको जो है आने वाले इलेक्शन में हकीकतन उनको बताना है कि खामोशी क्या होती है, ये बैलेट पेपर के थ्रू बताएंगे हम। चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ में इश्तियालंगेजी हो या दलितों के खिलाफ में इश्तियालंगेजी हो, ये जो बिल्डिंग की खामोशी है, ये बिल्डिंग की खामोशी को हम 2023 में
हकीकत में खामोशी में तब्दील कर हुमनाबाद से जो इनकलाब निकलेगा ये बिदर जिले को कांग्रेस और बीजेपी मुक्त